तो गाइस हम हैं नूरनगर के अंदर, नूरनगर के पहाड़ी जो मशहूर है, एक स्लम एरिया है ये। और यहाँ पर तकरीबन 85 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि हिंदूज रहते हैं यहाँ पे और कई सालों से रहते हैं। ये लोग यहाँ पर लखनऊ, बाराबंकी और ईस्टर्न बेल्ट जो हिंदुस्तान की, वहाँ से आकर बसे हैं। इनके आप खूबसूरत घर देख सकते हैं। वो अलग अलग तरह के काम करते हैं, ज़्यादातर लेबर क्लास यहाँ लोग रहते हैं और ये लोग यहाँ काम करते हैं। देखिए ये उमा के हस्बैंड खड़े हैं, इनका नाम सुखबीर है और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आज। और इसके साथ में ही ये उनकी दुकान है एक छोटी सी, जिसमें उमा अपने लिए जीविकोपार्जन करती है। और आप देख सकते हैं बड़ा बिजी रोड है आज तो। और इसके बाद में हम और दूसरे घरों को देखेंगे। ये एक के बाद एक घर जो है सजे हुए हैं। तो जैसे गाइस मैंने बताया, यहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रहते हैं। और जबकि ओखला एक ऐसी जगह है जहाँ पर 98% के लगभग मुस्लिम्स रहते हैं। तो एक घनी आबादी मुस्लिम के होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे घर भी हैं जो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं और तमाम खूबसूरत हिंदुस्तानी त्योहारों का जो एक रौनक है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। आज दिवाली का दिन है और सभी के घर बहुत सुंदर सुंदर सज रहे हैं, देखने के लायक है। बिल्कुल भी ओखला में हमें ये महसूस नहीं होता कि यहाँ पर दिवाली नहीं होती। आपको भी हमारे यहाँ की दिवाली देखकर ज़रूर खुशी हो रही होगी। चिरागों की ये शाम, शुभ दीपावली आप सभी के लिए। मैं असीम आशा फाउंडेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके साथ ही साथ नूरनगर में रहने वाला एक बहुत कॉमन आदमी। मैं ये समझता हूँ कि दिवाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है हम सब के लिए और साथ साथ में दिवाली से जुड़ी हुई मेरी यादें बहुत खूबसूरत हैं। मैं जब छोटा था तो मैं अमरोहा रहा करता था। हम दरअसल अमरोहा के रहने वाले हैं और हमारा घर अकेला ऐसा था उन सारे लोगों के बीच में जो बहुत ही बढ़िया दिवाली मनाते थे। हमारा घर काफ़ी बड़ा था जिसकी वजह से हमारी दिवाली बहुत अच्छी होती थी। सैकड़ों दिए हमारे घर में जला करते थे और मुझे अभी भी याद है कि मेरी नानी 2 दिन पहले से दिए ला कर रखती थी, उन्हें जलाती और उनको हमारे साथ हमें भी मौका देती जलाने के लिए। तो ये थी बचपन की याद। और बचपन की याद थोड़ी और जुड़ी हुई है कि जब मैं अपने स्कूल में कविताएं पढ़ता था तो गोपाल दास नीरज की एक कविता, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसके बाद एक और कविता थी, मिट्टी का दिया, जो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी। वो भी मेरे दिमाग में और दिल में बहुत घर करके गई थी। तो उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस की जो कविताएं हैं दिवाली पर, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमिट छाप छोड़ कर गईं। इसके बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया और वहाँ पर मुझे जॉनी फॉस्टर सर मिले, जिन्होंने मुझे गंगा जमनी तहजीब के बारे में और गहराई से बताया। और उन्होंने एक बार मुझे मेरे बहुत फेवरेट कवि गोपाल दास नीरज से मिलने का मौका भी दिया। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात थी और बहुत ही दिली सुकून की बात थी कि मैं जिस कवि को बचपन में पढ़ रहा था वो मुझे साक्षात देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद ही मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में फिर जौहरी फार्म में रहने लगा। जौहरी फार्म में दूर दूर तक कहीं भी दिवाली मनाने का कोई रिवाज ही नहीं था, ऐसे लोग ही नहीं रहते थे। धीरे धीरे मैं अपना असीम आशा फाउंडेशन का एक सेंटर चलाने लगा, ओखला कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। लोग मेरे टच में आते गए और एक समय ऐसा आया कि जब मुझे ये पता लगा कि यहाँ भी दिवाली मनाने वाले काफ़ी लोग हैं। लगभग 500 साढ़े 500 लोग ऐसे हैं जो नूरनगर पहाड़ी की तरफ रहते हैं और जो दिवाली मनाते हैं। हमेशा हमारी दिवालियाँ बहुत अनोखी रही हैं, चाहे हमने चर्च में दिवाली मनाई हो, ओल्ड होम में मनाई हो, गुरुद्वारे में मनाई हो या फिर दरगाह में मनाई हो। हमेशा हम चिराग दहलवी की जो दरगाह है उसमें भी दिवाली मनाते आए हैं। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना दिवाली सेलिब्रेशन को कुछ खास किया जाए और उसी खास काम को करने के लिए हमने अपनी ही कम्युनिटी की एक पूरी फैमिली को अडॉप्ट किया और उनके साथ दिवाली मनाने की ठानी। तो देखिए हम इस दिवाली में हम क्या अनूठा कर रहे हैं।
दिवाली को अनोखा बनाने के लिए एक डिज़र्विंग और अनोखी फैमिली को ढूंढना भी एक मुश्किल काम था। इसके लिए हमारे असीम आशा फाउंडेशन के कटिंग एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की ट्रेनर ने हमारी हेल्प करी। संजना एक ऐसी ही फैमिली की लोगों से हमें जुड़वाने में बहुत कामयाब रहीं जो वाकई में प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उमा को संजना हमारे सेंटर में लेकर आई। उमा से हमें पता लगा कि पिछले 3 साल से उनके हस्बैंड सुखवीर की लीवर प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। सारा का सारा उमा का पैसा सुखवीर के लीवर हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कराने में, ट्रीटमेंट कराने में ही खर्च हो गया था। इसी वजह से वो अपनी दिवाली सही से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी और पैंडेमिक ने रही सही कमर उनकी तोड़ रखी थी। इस बार हमने सोचा क्यों ना हम उमा और सुखवीर को एक खूबसूरत दिवाली का इनाम दें। उमा नूरनगर की झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं और वहाँ एक छोटी सी दुकान चलाती हैं और उस दुकान में जो भी कमा पाती हैं उससे अपने जीवन का गुजारा करती हैं। असीम आशा फाउंडेशन ने सोचा कि इस बार उमा को उनकी दिवाली के लिए कुछ खास किया जाए। इसके लिए हमने एक छोटी सी डोनेशन ड्राइव चलाई और इस डोनेशन ड्राइव के तहत असीम आशा के अपने स्टूडेंट्स ने और ओखला विहार के लोकल शॉपकीपर्स ने और इसके अलावा असीम आशा के 1-2 फ्रेंड्स ने भी इस डोनेशन ड्राइव में अपना सहयोग दिया और हम उमा सुखवीर के लिए इस दिवाली को खूबसूरत बना पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज़ आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हमारी टीम के बच्चे जिन्होंने अपने हाथ से बंधनवार बनाई थी, सुमेरा और हिबा ने, वो बंधनवार अब लगने के लिए जा रही है सुखवीर और उमा के कमरे के बाहर। सुखवीर और उमा हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हैं जैसे राम और सीता, शिव और पार्वती, राधा और कृष्णा। तैयारियां दिवाली की शुरू हो गई हैं। दिवाली पर अपनी छोटी बहन को वो मेहंदी लगा रही हैं, प्रिया, और उनकी बहन का नाम क्या है? डॉली। ये है बिल्कुल डॉल सी डॉली। और ये उमा खड़ी हुई है अपने घर पे और आज ये बहुत खुश हैं। तो गाइज यहाँ पर हम शाम का वक्त हो चुका है और दिवाली के बिल्कुल मुहूर्त के टाइम के नज़दीक पहुँच रहे हैं और अदीबा इस वक्त में लास्ट मोमेंट टचिंग दे रही हैं वॉल पेंटिंग करके। देखिए वॉल पेंटिंग में वो शायद कमल का पैटर्न बना रही हैं और इस वक्त हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं मेन सेलिब्रेशन के लिए। हसन और शाकिर जो हैं शाम के लिए कंडील बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शाम हो चुकी है, अब थोड़ी देर बाद हम दिया जलाने वाले हैं, रंगोली बनाने वाले हैं और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या तैयारी करी है अदीबा ने और पेंटिंग करी है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है।
इधर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अदीबा शाहीन, वो दोनों मिलकर लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए रंगोली लगा रही हैं। तो यहाँ हमारी एक स्टूडेंट है, हमारे साथ ही हैं, वो सुमेरा, वो उमा जी का मेकअप कर रही है। सुमेरा, तुम्हें मेकअप आता है या तुमने कहीं से कोर्स वगैरह कुछ किया है? मेरे को थोड़ा बहुत तो आता था, मैं कभी कभी खुद भी कर लेती थी, लेकिन फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा और फिर मेरी पी का पार्लर भी था, तो मैं वहाँ जाके सीख रही हूँ थोड़ा बहुत। तो दिवाली वाले दिन वैसे तो हम उमा जी को बहुत सारे तोहफे दे चुके हैं, लेकिन सर की तरफ से एक तोहफा और है उमा जी आपके लिए। देखते हैं सर ने इसमें क्या दिया है। एक्चुअली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि सर ने दिया क्या है। अरे वाह, ये तो पूजा की पूरी सामग्री है। ये थाल है, मिठाई सब मैं भी खाऊंगी। उमा जी मुझे मिठाई जरूर दीजिएगा। तो ये देखिए, प्रिया रंगोली बना रही है। प्रिया सुखीर भैया की भतीजी है, जो कि नूरनगर स्कूल में पढ़ती है। तो ये देखिए कितनी प्यारी, कितने अच्छे कलरों से ये रंगोली बना रही है। बहुत ही खूबसूरत रंगोली बना रही है प्रिया। तो गाइज यहाँ पे सारे दिए फिल हो चुके हैं ऑयल के साथ, और बस कुछ ही देर में पूजा होने वाली है। फिर हम इन्हें जलाएंगे, दियों से सजाएंगे इनका पूरा घर। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा जी की पूजा हो चुकी है और अब वो सबको मिठाई दे रही है, जिसके इंतजार में मैं तो पता नहीं कब से थी। अदीबा कम खाना तुम प्लीज, तुम मोटी हो जाओगी। सब बच्चे सब अपने अपने एक एक लेंगे, सिर्फ बाकी सब मेरे। अदनान हल्के, थोड़ा हल्के, अदनान हल्के। और यहाँ पर दिवाली की मिठाइयाँ बट रही हैं। इल्मा बाजी सबको मिठाइयाँ खिला रही हैं, ये देखिए। तो गाइस अब हम फाइनली यहाँ पे दिए जला रहे हैं, और हमारे सभी वॉलंटियर्स यहाँ पे लगे हुए हैं दिए जलाने में। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की नवातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। आइए देखते हैं हम किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमने पूरा दियों से सजा दिया, ये पूरी हमारी टीम है, हम सब लोग यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक म्यूजिक परफॉर्मेंस भी रखा है सुखबीर भाई के घर पर, ये इधर चल रहा है यहाँ पे म्यूजिक परफॉर्मेंस, देखो। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो गाइस ये बहुत खूबसूरत दिवाली की शाम है और अभी दिवाली का पूजन हो के चुका है और उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स बाहर दिए सजा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है कि इस बार इस फैमिली के साथ, अपनी लोकल फैमिली के साथ दिवाली मनाने में।
मेरे साथ में है उमा और उनके हस्बैंड सुखवीर। तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि इस बार का दिवाली सेलिब्रेशन उनको कैसा लगा। सबसे पहले सुखवीर। सर हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी बहुत हेल्प करी और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे मिलजुल के कि दिवाली मनाई जाए सबके साथ। तो सुखवीर को अच्छा लगा और खासतौर से उन्होंने मिलजुल कर दिवाली मनाने की जो बात कही है वही असीम आशा फाउंडेशन का मेन एम है। उमा से भी बात करते हैं। उमा कैसा महसूस कर रही हैं? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा घर सज गया, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह पूजा हो गई, बहुत अच्छा हो गया। तो उमा और सुखवीर दोनों को बहुत अच्छा लगा आज उनके साथ दिवाली मना के। हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। हमें खुद ये लगा कि हमारे एक बहन और हमारे एक भाई हमको मिले हैं और आगे भी हम उनके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, उम्मीद करते हैं। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। गर निकलकर एक जरा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप्तरो दीवार पर छाया हुआ। सुर्ख रू आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं।